नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरी। आज हम आपको मिला रहे हैं महोबा के जाने माने लेखक, कवि, साहित्यकार, इतिहासकार संतोष कुमार पटेरे जी से। नमस्कार पटेरे जी। पटेरे जी, जैसा कि हमने उल्लेख किया कि आपके पास बहुत सारी विधाओं के आप मालिक हैं, तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आप का असल परिचय आप खुद ही बताइए प्लीज। मैं जन्मा हूँ महोबा में। 28/8/58 मेरी जन्मतिथि है और बचपन से ही मुझे पुस्तकें इकट्ठी करने का शौक हुआ। यहाँ तक कि विवाह की नेंग में मैंने पुस्तकें मंगाई थी। और आज मेरे पास 4 कमरों में पुस्तकालय है। पतंजलि योग के जो स्वर्गीय राजू दीक्षित थे, वो मेरा पुस्तकालय देखने आए थे जी। मुझे साहित्यकारों से मिलने में बहुत ही अच्छा आनंद आता है। इस क्रम में मैं राष्ट्रकवि सोहनलाल द्विवेदी के पास 1983 में हेलट में अस्पताल में रहा, उनके पास, जब उन्हें फ्रैक्चर हो गया था जी। और उसके बाद डॉक्टर राम कुमार वर्मा के साथ मैंने यात्रा की है। उनके घर गया हूँ कई बार जी, और वहाँ भोजन किया है और उनसे तो मिलने की बात ही, और विभिन्न विषयों पर उनसे बातचीत की मैंने जी। इसके बाद मैं महिषी महादेव वर्मा जी से भी मिला हूँ। अशोक नगर इलाहाबाद में उनका आवास है। उनकी गिल्लू कहानी, बहादुर, घीसा, इन कहानियों को पढ़कर लगता था कि उनका घर कैसा होगा। तो वास्तव में वहां पर पक्षी पले हुए थे जी। हाँ, गिलहरी वगैरह तो घूमी रही थी, साथ साथ पक्षी वहां पले हुए थे और उन्होंने बड़े फलों का जलपान कराया। थोड़ी देर बैठे हम उनके पास, बातचीत की। अच्छा जी, आपने जीविकोपार्जन के लिए क्या किया? क्योंकि कहते हैं ना कि साहित्यकार के साथ जो है जीविकोपार्जन का होना अति आवश्यक है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि मैं एक दिन में 3 विद्यालयों में पढ़ा हूँ। एक दिन में 3 विद्यालयों में मैं पढ़ा हूँ। अच्छा। पहले मैं जाता था ITI, खिटर से मैंने ITI की है, सन 1980 की है। इसके बाद में संस्कृत महाविद्यालय जाता था, वहां पढ़ता था और लौट करके आता था। तो हिंदी शॉर्ट हैंड मुझे आती थी। उस समय मुझे वो 20 रुपए ट्यूशन के मिलते थे। शाम के नहा धो करके मैं संघ विद्यालय जाता था, 15 रुपए वहां फीस लगती थी। इस प्रकार दिन भर में 3 विद्यालय में पढ़ा हूँ। 7 नौकरियां मैंने की हैं अलग अलग विभागों में। अंत में मैं माँ चंद्रिका PG कॉलेज, महिला कॉलेज महोबा में है, उसमें मैंने सेवाएं दी हैं। और इस समय हिंदी, संस्कृत, इतिहास, पुरातत्व, संगीत, बुंदेली संस्कृति, इन 6 विषयों पर शोध मार्गदर्शन करता हूँ। रुचि बढ़ी, मूलतः मैं संस्कृत का विद्यार्थी हूँ। खजुराहो में मैंने शोध कार्य किया है लगभग 60 मूर्तियों पर जी। मूर्ति और सामने वो श्लोक जिसके आधार पर मूर्ति बनी, और वो श्लोक भी 1100 के पहले का, क्योंकि तब तक खजुराहो बन चुका था जी। तो इस प्रकार से मैं कार्य करता रहा। मध्य प्रदेश में इंटर कॉलेज में रहा और यूपी सेवाएं। वर्तमान में आप रिटायर हैं? मैं रिटायर्ड, इस समय रिटायर्ड हूँ। इस समय मैं शोध मार्गदर्शन कर रहा हूँ। इस समय आधा समर सारावली सन 1910 में श्री ईश्वरी प्रसाद खरे द्वारा लिखी गई थी जी। उसका मैं संपादन कर रहा हूँ। अच्छा। ताकि वो प्रकाशित हो जाए, पुनः प्रकाशित हो जाए। उसके नीचे पाद टिप्पणी कब कैसा, उसका अर्थ क्या है वगैरह। उस समय तो उर्दू से लिखी थी, दुर्लभ मुद्दों पे आप उर्दू से हिंदी लिखी। और लेखन में तो ईश्वरी पर मेरी पद्य सी पुस्तक पहले निकली थी। जय पीपल 2 करके एक और पुस्तक निकली। महोबा में पीपल अपने आप खड़ा हो गया था काटने पर, तो उस पर मैंने इस शोध पर पुस्तक लिखी थी। हाल ही में आपकी कोई पुस्तक आई है जो बड़ा चर्चित है? हाँ, हमारे दर्शकों को वो दिखाइए। हाँ जी, वो जो है ये पुस्तक ये है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ और उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी ने इसका प्रकाशन किया है। शासन द्वारा निर्देश पर मैंने पुस्तक लिखी है, शासन ने ये छापी है। अच्छा। नई किताब प्रकाशन दिल्ली से ये प्रकाशित है, छपी है। और इसमें महोबा के इतिहास, पुरातत्व और इसके बाद उसका जो स्वाधीनता संग्राम में सेनानी है हुए हैं उनका इतिहास। विशेष रूप से इस पुस्तक की विशेषता यह है कि मैं 3 पीढ़ी तक व्यवस्था की है। अच्छा। माने उसका सेनानी, उसका लड़का, उसका लड़का, इस प्रकार से, ताकि आगे कोई पुस्तक लिखे तो शोध पर जो विद्यार्थी होंगे उनको काम आएगी, उनके काम आएगी। और इसमें विशेष बात है कि बहुत से ऐसे चित्र हैं। चित्र में आपको बता दूं कि इसमें ये
ये तो मेरा परिचय है इसमें। इसके बाद फिर ये अलग अलग स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के चित्र हैं। ये हमारे सिद्धे बाबूलाल तिवारी जो 3 बार विधायक रहे महोबा में हैं, इन्होंने प्लेग में बहुत सेवाएं दी हैं। अपनी प्लेग फैली थी तब घर का वर्जनाओं के बाद भी ये निकल जाते थे और उन्होंने मुर्दों को दफनाया, उनकी अंत्येष्टि की और सेवा की। और इस प्रकार से ये अलग अलग ये सेनानी हैं। ऐसे पटेल जी इसको रखिए। पटेल जी एक बात बताइए कि आपको इन सब गंभीर मुद्दों पे काम करने का जो आपका एटीट्यूड है, इसमें आपको फिर सम्मान कहाँ कहाँ मिला? हाँ, सम्मान में तो ऐसा है कि वास्तव में सम्मान का एक शब्द घर ये है, सम माने बराबर और मान माने मान तो है। जहां बराबर मान मिलता रहे तब तो मान है। वास्तव में व्यक्ति सम्मान हो या अपमान समय का होता है, व्यक्ति अपना सम्मान लेता है। मुझे परमवीर सेन सम्मान मिला पूर्व थल सेना अध्यक्ष वीके सिंह द्वारा दिल्ली में 14 फरवरी 1921 को। एक ब्रिटिश वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है मैंने, जिसमें महाप्रभु प्रज्ञ जो जैन मुनि हुए हैं उन पर केंद्रित 1121 कवियों का एक काव्य संग्रह निकला है। उसमें ब्रिटिश वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, वो बम्बई से निकला है। उसमें मेरा गीत है। इसी प्रकार से परमवीर सजन सम्मान मिला, परमवीर चक्र जो न मिला उन पर मेरा गीत है। अशोक चक्र जिनको मिला उन पर मेरा गीत है। इस प्रकार से साधना चैनल में मैं बहुत से गीत मैंने गाए हैं। मैं प्रतीकों के माध्यम से गीत लिखता हूँ और मुझे शिलालेखों के पढ़ने का भी अभ्यास है। पटेल जी, जहाँ मैं गीत की बात आप कर रहे हैं तो मैं चाहूंगा कोई ऐसा महत्वपूर्ण आपका गीत, उसकी कुछ चंद पंक्तियां आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। हाँ, ये जो है प्रतीकों के माध्यम से आज के व्यक्ति जब निराश हो जाता है तब उसे कैसा लगता है। रेत का शहर है, सूर्य का कहर है, रेत का शहर है, सूर्य का कहर है, नाविक थक गया है अब तो नौका ढोते ढोते, रेत का शहर है। बहुत खूब। पटेल जी, लेखन के अलावा आपके और भी कुछ ऐसे शौक जो लोगों को पता ही नहीं? हाँ, मुझे शास्त्रीय संगीत गाने का तो शौक है ही। मैंने विलुप्त होती लोक विधाओं पर एमफिल कराई। मैंने तबला वादन परंपरा में बुंदेलखंड का योगदान पर एमफिल कराई और आलखंड का सांस्कृतिक अध्ययन का उज्जैन से पीएचडी कराई और उज्जैन से ही लोक विश्वास के तत्व, ये जो मुहावरे लोकोक्तियां होती हैं, इन पर एमफिल कराई और फिर रासो परंपरा में परमार रासो, ये भी पीएचडी वहां से कराई। संस्कृत में मैंने कई शोध कार्य कराए हैं, क्षेमेंद्र और भरथरी के नीतिगत तुलनात्मक अध्ययन, वाल्मीकि रामायण का राजनीतिक तुलनात्मक अध्ययन और अभी बुंदेली और अवधि का तुलनात्मक अध्ययन और अभी एक और आया है भास और भवभूत के नाटकों में सामाजिक समरसता। इस प्रकार शोध छात्र मेरे पास रीवा, इलाहाबाद, चित्रकूट, ग्वालियर, झांसी, इन सब के शोध छात्र आते हैं। मेरे घर में जो 4 कमरों में पुस्तकालय है उसमें आप बुंदेलखंड के दर्शन कर सकते हैं। बहुत दुर्लभ पुस्तकें मैंने वहां पर एकत्र की हैं। पटेल जी, जैसा कि आपने बताया कि आपके पास बहुत सारे बच्चे आते हैं शोध करने के लिए, तो अब आगामी आपके क्या प्रोजेक्ट्स हैं जो धमाकेदार हो सकते हैं बच्चों के लिए और बुंदेली कल्चर के लिए? हाँ, कल्चर के लिए क्या है ये जो इसके बाद मुझे एक जन कवि जगनेक की पांडुलिपि मिली है जो अभी तक जन कवि जगनेक की छाप का कोई नहीं मिला। विजयपाल रासो मुझे आदरणीय श्रीवास्तव जी के माध्यम से मिला और उस पर मैंने सब पाठ कर लिया है, इतिहास मिला लिया है। आला समरसारावली के बाद उस पर मैं काम करूंगा। उसके बाद फिर मैं जो मेरा शोध कार्य संस्कृत में है वो हिंदी भी उसकी रहेगी। वो संस्कृत साहित्य में खजुराहो मूर्ति शिल्प इस विषय पर वो एक ऐसा ग्रंथ होगा जो अभी तक इस पर काम नहीं हुआ है। कुछ मूर्तियों पर किसी ने लिखा है, रामाश्रय अवस्थी ने लिखा है, 5 मूर्तियों पर काम किया, 6 मूर्तियों पर काम किया, लेकिन 50 मूर्तियों पर ये पहली बार काम होगा। उससे ये करेंगे, ये ज्ञात होगा कि मूर्तिकार की कल्पना मात्र खजुराहो नहीं है बल्कि पूरा उसका आधार है जिस आधार पर मूर्तियां बनाई गई। पटेल जी, बंजारा बीट्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप देख रहे हैं बरसों से,
हमने इसको एक एकेडमिक इन्फॉर्मेशन देने वाला चैनल बनाया है। हम चाहेंगे कि आप अपने मुखारबिंद से हमारे चैनल के दर्शकों को कोई संदेश दीजिए। पहला संदेश तो यह है कि पुस्तकों से प्यार करो। पुस्तकें जो एक बार छप गई वो मिलती नहीं है। नेट तो वो चीज है जो हम डालेंगे वही निकलेगा, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो। तो पुस्तकें रखें और सोशल मीडिया में वो देखें, जैसे कि आपने मैं देख रहा हूं कि आपके कई मैंने साक्षात कई लोगों के देखे हैं, काफी शोध पर बातचीत होती है। इतने कम समय में अधिक बातचीत कर लेना भी बड़ा कठिन काम है और उसको फिर निस्वार्थ भाव से जनता तक पहुंचाना ये बहुत बड़ी बात है। आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि वर्तमान पीढ़ी और मोबाइल में केवल से न सिमट जाए, बल्कि इस प्रकार के चैनल से शिक्षा ले, पढ़े और किताबें संग्रहित करें। जी, तो ये थे संतोष कुमार पटेरिया जी, जो महुआ निवासी हैं, और इतने छोटे से इंटरव्यू में इनका परिचय समा पाना बड़ा कठिन है। फिर भी बंजारा बीट से बात करने के लिए पटेरिया जी बात 6 धारावाहिक मेरे निकल चुके हैं। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।